एक गांव में एक समझदार और संवेदनशील बेटी राधा रहती थी। राधा की शादी हो गई। वह अपने ससुराल में बहुत खुश थी, लेकिन उसकी सासू माँ बहुत ही कठोर और क्रूर थी। वह हमेशा राधा को परेशान करती थी और उसे भला बुरा कहती थी। रोज़ाना सास राधा को सड़ीली नज़र से देखती और उससे घर के सारे काम करवाती और हर काम में नुक्स निकालती थी। राधा कभी भी सास के बारे में बुरा नहीं सोचती थी, बल्कि उन्हें समझने की कोशिश करती थी। एक दिन एक त्योहार के लिए राधा अपने ससुराल में तैयार हो रही थी। उसने बहुत मेहनत से खाना बनाया था और सब कुछ उसने घर वालों की पसंद के पकवान बनाए थे। लेकिन राधा की सासू माँ आई और खाना देखकर उसे गलत सलत बोलने लगी। राधा पर चिल्लाने लगी, तुझे कितनी बार बोलना पड़ेगा, कैसे करती हो काम, तेरे माँ बाप ने तुझे कुछ नहीं सिखाया। राधा को रोना आ गया, लेकिन उसने सासू माँ के सामने अपने आंसू छुपा लिए। एक दिन राधा की ननंद रेखा घर आई हुई थी। उसने पूछा, भाभी, मेरी माँ आपसे इस तरह से क्यों बर्ताव करती है? आपको भला बुरा बोलती है, आपको इतना कठोर क्यों बोलती है? आप इतनी संवेदनशील क्यों हैं? राधा ने गहराई से सांस ली और कहा कि मैं किसी की बहू हूँ। शायद मुझसे ही गलतियाँ होती होंगी। मैं कोशिश कर रही हूँ कि कोई गलती ना हो। रेखा अपने माँ के पास गई और उसने कहा, माँ, मैं भी किसी की बहू हूँ और मेरी सास भी मेरी खूबसूरती से जलती है। मेरा भी मन दुखी होता है। तुम तो भाभी को इतना कुछ बोल देती हो, उस पर क्या बीतती होगी? अगर उनसे कोई गलती होती है तो उसे प्यार से समझाओ। रेखा ने अपनी माँ को बातें सुनाई और रोते रोते राधा के पास चली गई। राधा को गले लगाकर अपना मन हल्का किया। अपनी सास की बातों का बुरा मत मानो और उनकी बातों पर ध्यान मत दो। वे हमारे माता पिता समान हैं, राधा ने उसे समझाया। रेखा ने राधा की बातों को समझा और सास की बातों पर ध्यान न देने का निर्णय लिया और अपने घर चली गई। राधा के सास ने उससे माफ़ी मांगी कि बेटा, मुझसे भूल हुई है, मुझे माफ़ कर दो। मैं भूल गई थी कि मेरी भी एक बेटी है। राधा की सास अब राधा के साथ अच्छे से रहने लगी और प्यार से बातें करती। वे राधा के साथ समझदारी से रहने लगी। दोनों साथ मिलकर अपने परिवार के साथ खुशियों भरी ज़िंदगी बिताने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सभी लोग अलग अलग होते हैं और हमें एक दूसरे को समझने और समझाने की कोशिश करनी चाहिए। भावुकता और समझदारी के साथ हम सभी एक दूसरे के साथ खुशहाली से रह सकते हैं। अगर ये कहानी आपको ज़रा सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।